नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आपकी प्रैक्टिस सबकी कैसी चल रही है? आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आइए हम करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। दोनों हाथों को हृदय पर रखेंगे, श्वास लेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे खुशी के साथ। इस हवा का धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से एक बार सांस लें, सांसों को छोड़ें। इस जादुई हवा का धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। एक बार फिर से सांस लें, सांसों को छोड़ें। इस हवा का धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लें, सांसों को छोड़ें। इस हवा का धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लें, सांसों को छोड़ें। इस हवा का धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। पंच तत्वों का हम धन्यवाद अदा करेंगे। आकाश तत्व का धन्यवाद, क्योंकि वो है तो हम ध्यान बहुत अच्छे से लगा पाते हैं। धरती का धन्यवाद, क्योंकि वो हमें फल फूल देती है, हमें इतने सारे अनाज देती है, हमें रहने को जगह देती है। उसके लिए धरती माँ का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस हवा का कि वो हमारे लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो हम उसमें आराम से सांस ले पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जल देवता का, क्योंकि जल तत्व है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे अंदर उमंग उत्साह बना रहता है और हमारे अंदर जल संतुलित है। तो बहुत 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 धन्यवाद उस जल देवता का। अग्नि का धन्यवाद, क्योंकि वो हमारी जठराग्नि में है और वो हमारे कार्य में, हमारे पाचन के कार्य में इतनी मदद करती है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य का धन्यवाद, क्योंकि वो समय से आता है तो हमारी दिनचर्या बहुत समय से चलती है। चंद्रमा का धन्यवाद, क्योंकि चांदनी है और वो हमें शीतलता प्रदान करता है। बहुत 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 पंच तत्वों का धन्यवाद। 5 प्राणवायु, 5 उपप्राणवायु का धन्यवाद और 72,000 हमारी नसनाड़ियों का धन्यवाद। हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी माँ का धन्यवाद, क्योंकि वो है तो हम इतनी सब कुछ चीज़ें खरीद पाते हैं, समृद्धि का वो उपभोग कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी का, कि विष्णु जी लक्ष्मी जी साथ साथ हमारे घर में आते हैं। सरस्वती माँ का धन्यवाद, क्योंकि वो है तो हमारी बुद्धि सही रहती है, सकारात्मक रहती है। बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस सारे ज्ञान का धन्यवाद जो मुझे इतने लोगों से मिला है। धन्यवाद 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 सभी गुरुजनों का धन्यवाद। तो दोस्तों, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, ये था हमारा अभ्यास 26 का। तो हमने उन गलतियों को, कुछ ऐसी अगर गलतियां की थी जहां थोड़ा अंधेरा था, उसमें कुछ ना कुछ एक रोशनी हमें ऐसे ढूंढनी थी। उसके लिए 10 वरदान हमें खोज कर उसके लिए अपने आप को क्या करना था, हमें कृतज्ञ होना था, उन्हें लिखना था। ये था हमारा जादुई अभ्यास 26। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आज तो बहुत ही ज़्यादा मिरर मैजिक होने वाला है। तो देखिए क्या रखा है, दो सैंडल रखी है और लैंप रखा है, और उसके बगल में रखा है एक आईना, एक मिरर, और उसमें से निकल रही है खूब सारी हमारी गोल्डन डस्ट। चेयर भी रखी है बैठने के लिए। तो देखिए क्या कहता है आज का हमारा अभ्यास। 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता दिखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। खलील जिब्रान, कवि और कलाकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी शब्दों को उन्होंने हमारे लिए लिखा और हमारा ध्यान इस ओर गया। चीज़ों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। जैसे जैसे हमारी भावनाएं होंगी ना, वैसे वैसे हमारी भाव भंगिमा भी होती है, हमारे फेस की, हमारे हाथों की, सब तरह से। लेकिन जादू कहाँ होता है? देखने वालों की आंखों में होता है। तो सोच लीजिए, अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो कि वाह ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो एक्चुअली खूबसूरती आपकी आंखों में होती है, तो आप उसको खूबसूरत देख रहे होते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है आज का हमारा प्यारा चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है आज का, ध्यान से सुनिएगा और अभ्यास जरूर करना है। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं।
तो जैसा सोचिए, जैसा भी हम चाहते हैं कि भाई नहीं इस तरह से काम होना चाहिए, नहीं लोगों को ऐसा ऐसा बिहेव करना चाहिए, तो क्या करते हैं हम उनको चेंज करने में, हम उनको बदलने में, और हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि भाई वो बदल जाए, वो समझ जाए, ताकि हमारा काम क्या हो, इजी हो जाए। तो ऐसा ही सब व्यक्तियों की कोशिश रहती है, लेकिन क्या करते हैं हम, वो अपना ऊर्जा और अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो जीवन बनता है ना, ये क्षण क्षण से मिलकर हमारा जीवन बनता है। इसे क्षणस्थ होते हैं हम, क्षण क्षण जो हमारे अच्छे अच्छे क्षण जो होते हैं, जो मिलते हैं, उससे हमारा जीवन बनता है। और कुछ लोगों का मतलब कि काफ़ी अपने जीवन में क्या होता है, हम दूसरों को समझाने में, दूसरों को बोलने में, गलतियों के पीछे अगर जाते हैं, उसको शिकायत करते हैं, ऐसा करते हैं, तो आधा तो इसी में ही चला जाता है। तो हम कभी अपना ये जो प्यारा जीवन मिला है ना, इसको पूरी तरह से हमें इंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, इसको जीना है, क्षण क्षण को जीना है। ये खूबसूरत जीवन ईश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, ये स्वास्थ्य का धन दिया है, ये रिश्तों की समृद्धि दी है, हमें प्रचुरता दी है, जिसको हमें पूरी तरह से जीना है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या करते हैं हम, दूसरों की तरफ देखते हैं कि भाई वो नहीं समझा, फिर हम उसके बारे में शिकायत करते हैं, समस्या सुलझाने के लिए दौड़ धूप करते रहते हैं। तो अब तो उससे भी क्या होता है, वो क्या सॉल्व हो जाता है, वो सॉल्व नहीं होता है। तो उससे क्या है कि जो हमें चाहिए वो भी हमें मिल नहीं पाता है, जो परिणाम हमें चाहिए, जो रिजल्ट हमें चाहिए, फिर वो मिल नहीं पाता है। तो क्या करना है अब से आप देखिए, लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज़ जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका सारा संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। तो अभी तक देखिए जो चैप्टर जो चल रहा है, अभी हमारा 27वां दिन चल रहा है, 27 चैप्टर्स, 26 चैप्टर्स तक हम हर क्षेत्र में कृतज्ञता का इतना ज़्यादा अभ्यास करके आए हैं। देखिए हमारे रिश्तों के 2 चैप्टर्स आए, हमारे धन का आया, हमारा मैजिकल चेक का आया, हमारा टू डू लिस्ट का हमारा चैप्टर आया, हमारे मैजिकल फुट स्टेप्स आए, हमारे मतलब इतने सारे चैप्टर्स में अलग अलग तरह से नकारात्मकता में भी सकारात्मकता को हमने देखा। जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पर भी हमें कैसे कृतज्ञता को लाना है। पास्ट में जा कर पीपीएफ कर के हमने कृतज्ञता की, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर तरह से हमने क्या किया, हर तरह से कृतज्ञता को जिया। तो आज का जो 27वां दिन है, इसमें जो मिरर मैजिक है, तो इसमें ये हम तो इतनी ज़्यादा कृतज्ञता का हम अभ्यास कर पाए हैं, तो कृतज्ञता को थोड़ा सा अब हम महसूस और अनुभव करने लगे हैं। तो अब यही ये चैप्टर कह रहा है कि जब कृतज्ञता का जादू अगर हमारी जीवन शैली है, जो अब तक तो हमारी शैली बन चुका है, जीवन शैली बनाना है, शैली बन चुका है, क्योंकि हम तो अभ्यास कर रहे हैं, सुबह भी उठ के ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, रात में ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये तो हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया है। इसको जीवन शैली जो बनाना है, ये हर एक चीज़ में जब हम कृतज्ञता को अनुभव करेंगे तो संसार की हर चीज़ जादू से बदल जाएगी, बस चुटकी बजाते ही। तो संसार भी क्या होगा, जब हम कृतज्ञता में रहेंगे ना, तो सामने वाला भी वैसे ही बदल जाएगा और हमें उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारा मनचाहा हमें मिलेगा। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त देशों में से एक व्यक्त किया गया था। तो गांधी जी ने भी यही बोला और माइकल जैक्सन ने भी यही बोला, मैन इन द मिरर। तो आज का एक आपका असाइनमेंट है, आप इस गीत को ज़रूर से सुनिएगा कि उन्होंने इतना अच्छा ये बात बोली। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो अब से क्या करना है, आपको अपना एक दर्पण अपने साथ में रखना है, या आप जहाँ बैठे हो वहाँ देखो। जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को बदलना है। क्या बदलना है, कैसे, क्या करना है अपने लिए, वो आप समझे। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे।
आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। तो ये सब हुआ है आपके पास 26 ये तो 27 चैप्टर है, तो 26 अभ्यास जब आप पूरे किए हैं तो आपको तो अनुभव हो चुका है, शैली बन चुकी है, अब जीवन शैली बनाना है। हालांकि कई बार हमको लगता है ना कि परिवर्तन हम खुद में कैसे करें, लेकिन क्या परिवर्तन हो रहा है, आपको खुशी हो रही है, आप हर समय खुशी में रह रहे हो। कोई अगर कुछ बोल भी रहा है तो आपको पता है कि भी कैसे उसको हमें डील करना है, उसको थोड़ा सा फॉरगेट करके आगे भी निकल रहे हो। तो क्या हो रहा है, उस परिस्थिति के ऊपर आपकी कमांड हो रही है। तो उस आसपास जो परिवर्तन आपको नजर आ रहा है वो भी क्या हो रहा है, जादुई परिवर्तन नजर आ रहा है। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने काम काज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। तो हमने मैजिकल डस्ट अब हम देना चालू कर सकते हैं। हर समय मैजिकल डस्ट दूसरों के लिए यूज़ करते हैं, जादुई छड़ी का उपयोग हम दूसरों के लिए करते हैं ताकि लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। जो हमारे आसपास के हमारे जो लोग हैं, हमारी कामकाज की जगह है, धन है, स्वास्थ्य है, तो क्या करें हम, ये सारी चीज़ें कृतज्ञता को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही है। लेकिन आज 27वें चैप्टर में बोल दिया है कि आपने अब तक, आप तो दूसरों के लिए कर ही रहे हो, लेकिन मिरर में देखो, जो व्यक्ति मिरर में दिखाई दे रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञता का अधिकार वो स्वयं ही है। उसको क्या करना है, आज से कृतज्ञता कैसे देनी है वो देखें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है। तो इस तरह की कोई भी भावनाएं खुद के लिए है कि मैं नाटा हूँ, मैं मोटा हूँ, या ये है, या चेहरा ऐसा है, या बाल ऐसे हैं, तो अब से असंतुष्ट नहीं होना है। उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होना है कि मैं हूँ, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो जब आपको इसके कृतज्ञता होगी कि मैं हूँ, तो ये सारी भावनाएं क्या होगी, अपने आप गायब हो जाएगी। अरे मैं जैसा हूँ मैं सबसे अच्छा हूँ। जैसे करीना कपूर का एक डायलॉग है ना कि मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ, उसी तरह से क्या करना है, हाँ मैं हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज़ या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहाँ जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज़ को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। तो स्वयं के बारे में हम क्या करते हैं, स्वयं के बारे में सबसे ज़्यादा नकारात्मक भावनाएं हम खुद जो करते हैं वो हमें खुद को ही सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। किसी और व्यक्ति के बारे में वो भावनाएं इतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी हम खुद के बारे में क्रिएट कर लेते हैं। जो भी कर रहे होते हैं वो तब खुद देख रहे होते हैं, तो नकारात्मक भावना को हर पल क्या करते हैं, जी रहे होते हैं, ढो रहे होते हैं, और वे भावनाएं हमारी हर चीज़ को क्या करती है, दूषित कर देती है, चुंबक की तरह काम करती है, मतलब और ज़्यादा असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती है। तो अगर हम अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ हैं तो हम केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी ज़्यादा बेहतर महसूस कराती है। मतलब जो मैं हूँ बस उसी का एक्सेप्टेंस, जैसी मैं हूँ, जैसी लग रही हूँ, सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है। तो जो वर्तमान में अभी जो है उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। तो क्या करना है, अपने लिए
भर भर के अपने को क्या करनी है, कृतज्ञता रखनी है, ताकि समृद्धि, हम अपने लिए खुद के लिए समृद्ध बने और फिर वैसी चीज़ें ही उतना ही मनचाहा हमें भी मिलेगा। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा। और ये बात हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए भी कृतज्ञता होगी उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो कृतज्ञता के लिए क्या करना है, भर भर के लिए अपने लिए, हाँ, खुद के लिए कृतज्ञता रखनी है। जो भी है, जैसा भी है, एक्सेप्टेंस के साथ और बहुत 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 प्यार से अपने लिए कृतज्ञता रखनी है। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाए। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधा देखें। तो अभी आप लोग भी क्या करो, मैं ये पढ़ रही हूँ ना, उसके पास जाओ, अपने मिरर के पास जाओ, ऐसे अपने आप को देखो, अपनी आंखों में देखो मिरर में, और दिल से मेरे सामने तो मैं अपने आप को देख पा रही हूँ। और क्या करना है, जादुई दर्पण का ये अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। तो सब लोग जांच कर अपने आप को अपनी आंखों में देखते हुए क्या कहेंगे, जोर से धन्यवाद। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज़्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज़ और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। हर एक चीज़ के लिए आपको क्या करना है, अपनी हर एक चीज़ के लिए आपको कृतज्ञता देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा भावना भरनी है धन्यवाद की। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखे। तो दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा हसीन है और सबसे ज़्यादा प्यारा मुस्कुराता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हंसी के लिए धन्यवाद कहिए, अपनी आंखों के लिए धन्यवाद कहिए। मतलब जो जो आपको दिखाई देता है दर्पण में, उसको क्या कहना है, धन्यवाद कहना है। जादुई दर्पण का अभ्यास को जारी रखना है और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीज़ें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो अपने आप को मिरर में देखिए और अपनी खासियत बताइए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। जैसे कि सोचिए, मैं बहुत जल्दी सुबह उठ पाती हूँ, तो ये कितनी अच्छी बात है कि मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ। मुझे जब चाहे कितनी भी जल्दी अर्ली मॉर्निंग में काम पे जाना होता है, मैं वहाँ एकदम ठीक टाइम पे काम पे पहुँच जाती हूँ। मेरे काम से लोग इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो मुझे बुलाते कभी इधर बोलते हैं कि भाई नहीं, आपको ये आप आइए और ये हमें बताइए, उनको हेल्प कीजिए। खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। और जैसे कि जो भी आपको ऐसा अपने बारे में खासियत लगती है, उसको तीन अपने बारे में चीज़ें बतानी है जिसके लिए आप सचमुच हृदय से कृतज्ञ हैं। आप समय से क्लास ले पाते हो, वो बहुत अच्छी बात है। आप इतनी रिकॉर्डिंग सुनते हो, वो अच्छी बात है। आप अपने लिए ये मेहनत कर रहे हो ना कि किसी और के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है, जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीज़ें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रही हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। तो अगर आपको क्या है ना, अगर आप भविष्य में नहीं आप अपने प्रति दयालु हो पा रहे हैं, तो दर्पण में अपने आप को देखिएगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आपकी कृपा का हकदार है। क्योंकि अभी तक हमने प्रैक्टिस की ना, दूसरों को मैजिक डस्ट दिया, दूसरों के मैजिक बाउंड का इस्तेमाल किया, नकारात्मकता में सकारात्मकता को खोजा, कृतज्ञता की। लेकिन अब क्या करना है, खुद के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होना है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते। एक हमने अभी चैप्टर भी पढ़ा था ना कि जैसे बच्चों से गलती हो जाती है तो कितने जल्दी भूल जाते हैं, और हम अपनी गलतियों के लिए कैसे अपने को दोष देते हैं। तो गलतियां तो होती ही है, लेकिन बार बार नहीं करना है गलती को, उससे हमें सीखना है। उस गलती में हमें 10 वरदान ढूंढने हैं, यही प्रैक्टिस की थी ना। तो देखिए, इसमें आज फिर ये बात है कि जब आप कृतज्ञ होते हैं
तो गलती हो भी जाती है, तो इतना हमें खुद को दोष नहीं देना है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे। तो क्या करना है, जैसे जितना जितना हम कृतज्ञ होंगे उतने ही ज़्यादा हम अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को खींचने वाले, अच्छी परिस्थितियों को, लोगों को खींचने वाले हम चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। तो आज क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दर्पण में देखते हुए जोर जोर से धन्यवाद शब्द बोलना है, अपनी खासियत बताते हुए। इसमें तो 3 ही बोला है, लेकिन आप में तो बहुत सारी खासियत होगी। खुद की खासियत को बताते हुए उन चीज़ों के प्रति कृतज्ञ हों, ताकि आप अपनी मनचाही स्थितियों, मनचाही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। और अगर ये दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति बदल जाएगा तो सारा संसार बदल जाएगा। वाह वाह, कितना सुंदर चैप्टर था। जादुई अभ्यास क्रमांक 27 क्या कहता है, ध्यान से सुन। जादुई दर्पण नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तो 27वां दिन हो गया है और आपको इसका अभ्यास एकदम मॉर्निंग में आँख खुलने के साथ करना है। बहुत अच्छे से पता चल गया जिसका आप करते हो। अब तक 270 आपके हो जाएंगे। जब आप नंबर 2, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। नंबर 3, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये रात का अभ्यास है हमारा, जादुई पत्थर वाला, और नियामतें लिखने वाला हमारा दिन का अभ्यास है। जादुई दर्पण में अपने आप को देखना है और 3 बातें बतानी है कि किस किस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हैं। तो अब जितनी बार भी आप देखें ना, इसको भावना से भरें, महसूस करें कि सच में ये जो शरीर के अंदर ये जो आत्मा रहती है, और जब हम देखते हैं आत्मा हमें बताती है, पता है दो काम होते रहते, तो आत्मा हमें सही चीज़ के बारे में बताती है। तो अपने आप को देखिए, कभी अपने आईब्रो के बीच में देखिए, कभी अपनी प्यारी आँखों को देखिए, कभी अपने प्यारे मुंह को देखिए, कभी दिल की ओर देखिए, कभी अपने हाथों को देखिए। ये सारी चीज़ें हमारे पास है, तभी हम इतने अच्छे से अपने लिए कार्य कर पाते हैं। हमारा दिमाग इतना अच्छा है, सकारात्मक है, तभी मैं ये बोल पा रही हूँ और आप ये सुन पा रहे हो। तो इस चीज़ को हमें महसूस करना है कि सच में कितनी स्किल है हमारे अंदर और कितना अच्छी हमारी भावना है कि हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। उंगलियों को देखिए, उंगलियां कितनी बार अपने चीज़ों को उठाती है, अपने हाथों से छूती है, लैपटॉप छूती है, पेन पेपर छूती है। तो मतलब ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है। हमारा लीवर इतना अच्छा है, हमारी किडनी इतनी अच्छी है, हमारा पैनक्रियाज इतना अच्छा है, हमारा स्टमक इतना अच्छा है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा मतलब हर एक चीज़, हमारा स्प्लेन इतना अच्छा है, हमारे पाँव इतने अच्छे हैं। मतलब अगर शारीरिक रूप से देखो तो आप इसका धन्यवाद करो, मानसिक रूप से देखो तो आप धन्यवाद करो, भावनात्मक रूप से देखो तो आप इसका अलग अलग तरह से धन्यवाद कर सकते हो। अपनी भावनाओं को देखते हुए, महसूस करते हुए, हर एक चक्रा के साथ आप अपने आप को कनेक्ट करके उसका धन्यवाद अदा कर सकते हो। आपकी ऊर्जा और इंटेंसिटी एकदम हाई हो जाएगी जितना जितना आप धन्यवाद करोगे। और आप सामाजिक रूप से आपने अपने समाज के लिए क्या किया उसको आप कह सकते हो, ये धन्यवाद अदा कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप अपने आध्यात्मिक रूप में आपने अपने लिए क्या किया उसके लिए आप देख सकते हो। तो देखिए कितने सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और हमारा आध्यात्मिक, ये हमारे जीवन के पिलर्स हैं। तो इसमें आपने कितना कितना अचीव किया है, कितना कितना आपने किया है, तो अपने आप को खूब सारा अपने आप को ब्लेस कीजिए, अपने आप को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप जितना जितना अपने आप को दोगे उतना ही कहीं ज़्यादा अपने समाज के लिए भी कर सकते हो। तो आज क्या करना है, आज का तो और कुछ काम नहीं है, सिर्फ यही काम है, मिरर में अपने आप को देखो, भर भर के अपने आप को अनुभव करते हुए धन्यवाद दो और 3 बातें
तीन क्या, मैंने इतनी सारी बातें बता दी, आप अपने लिए कृतज्ञता आप अनुभव कर सकते हो। तो तीन बातें मेन है, मुख्य इस में भूलिए, कम से कम तीन तो आप करना ही, और एहसास के साथ, अनुभव के साथ कृतज्ञता, कृतज्ञता आपको कहनी है, धन्यवाद आपको कहना है और अनुभव करना है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही जा रहे हो, सही कर रहे हो? अगर ये सारे काम करते हुए 27 चैप्टर तक आपने काम करते हो, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, दिल में उमंग उत्साह है, तो आप सही रास्ते पे हो। तो बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए उमंग उत्साह के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है और अपना काम पूरा करना है। तो दोनों हाथों को जोड़ेंगे। दोनों हाथ क्या है, हमारे 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स को मिलाया। ये बहुत अच्छी मुद्रा है, नमस्कार मुद्रा। हृदय चक्र पर रखा। सबसे पहले हम धन्यवाद अदा करेंगे अपने माता पिता का, कि बचपन से लेके अभी तक मम्मी ने हमें बहुत कुछ दिया, इतना प्यार दिया, इतना हमें खाना खिलाया, हमारा ध्यान रखा, उसके लिए धन्यवाद। हमारे पापा का बहुत बहुत धन्यवाद कि स्कूल की फ़ीस दी, और जब भी हम स्कूल जाते थे तो उनकी जेब से पैसे लेके जाते थे, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें दिलाई, हमें घुमाने फिराने के लिए लेके गए, बहुत बहुत हमारा ध्यान रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजनों का धन्यवाद, इतने सारे गुरु हैं जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके गए, उनका धन्यवाद। हमारे घर में जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे और भी जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी का हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे मम्मी की साइड में जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी का धन्यवाद। सभी बहुत सपोर्टिव है, बहुत हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, हर चीज़ में हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, एक साथ रहते हैं, खिलखिलाते हैं, एक साथ समय बिताते हैं, और सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है। सबका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे घर में जितने भी सेवाधारी हैं, उनका सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाहर की प्रकृति और हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है, हमारी सांसें बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर उस लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का धन्यवाद जिसका हम उपयोग करते हैं, जिनकी रोज़ हम सेवा लेते हैं, उनका भी धन्यवाद। फूल वाला और हमारा दूध वाला, हमारे फूल वाला दूध वाला हो गया हमारा, और सफाई वाले कर्मचारी हो गए, बार वाला हो गया, सबका धन्यवाद जिनकी हम सेवा लेते हैं, सब्जी वाले, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ट्रेन में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, सारे ड्राइवर्स जो ट्रेन चला रहे हैं, दिन रात उठे रहते हैं, उनका धन्यवाद। जितने लोग प्लेन चलाते हैं, उन सभी पायलट्स का धन्यवाद। हमारे सारे सोल्जर्स का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मोदी जी का धन्यवाद हमारे देश को इतने अच्छी तरह से चलाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जितना जितना याद आए भर भर के लोगों को धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञता दीजिए, ताकि जब मिरर में आप अपने आप को देखें तो अपने लिए भी उतनी ही भावना के साथ, उतनी ही गहराई से, हंसते मुस्कुराते हुए अपने लिए आप कृतज्ञता और धन्यवाद कह सके, महसूस कर सके। सबसे मेन और मुख्य बात होती है महसूस करके भूलना और कार्य करना। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए, इतने अच्छे से लाइक करने के लिए, और इतना सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, और अपने जीवन में इसको अपनाने के लिए। थैंक यू सो मच। आज का हमारे 27 था, नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है कल 28, तो हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।